कंपाउंड। पॉली हैलोजन कंपाउंड किसे कहेंगे? वह यौगिक जिसमें एक से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित होगा उसको हम पॉली हैलोजन कंपाउंड कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा CH2Cl, CH, CH2Cl2, CH, Cl3 या CCl4। अब इन पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड में जो आपके सिलेबस में है, पहला वह है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में पहली विधि यह है कि एल्कोहल से आप प्राप्त करेंगे, दूसरी विधि है एसीटोन से प्राप्त करेंगे। अब आगे देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, 3 इसके यौगिक। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाना, प्रयोगशाला में या फिर औद्योगिक स्तर पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण एथिल एल्कोहल के ब्लीचिंग पाउडर के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है, लेकिन यह अभिक्रिया जटिल होती है और कई पदों में होती है, जो निम्न है। पहला स्टेप इसमें यह है, विधि में आप क्या कहेंगे कि जब एथिल एल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड, रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर का, के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया निम्न पदों में होती है। पहला पद इसमें क्या है? एथिल एल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण करना होगा, तो हम लिख लेते हैं CH3CH2OH, सामान्य नाम इसका एथिल एल्कोहल है। अब इसकी अभिक्रिया हम किससे करा दें? CaOCl2 से। गिव्स आउट, यह बन जाएगा आपका CH3CHO, CH3CHO, और क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम का क्लोराइड प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा? H2O। पहला पद जब आप प्रयोगशाला में बना रहे होते हैं तो यही करते हैं। उस लैब में पहला क्रिया यही होती है कि जो आप एथिल एल्कोहल लिए होते हैं, वह एथिल एल्कोहल क्लोरोफॉर्म ब्लीचिंग पाउडर के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल को ऑक्सीकृत कर देगा, वह किसमें? एल्डिहाइड में। अब दूसरा क्रिया आप देखिए, इसे क्या दूसरे क्या नोट करें, इससे पहले जो आपका एस्टेल्डिहाइड बना हुआ है, एस्टेल्डिहाइड का क्लोरल में परिवर्तन, तो समीकरण इसका क्या देंगे आप? CH3CHO एस्टेल्डिहाइड प्लस आपने जो रिएक्टेंट लिया CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, तो ये प्राप्त होगा आपका क्लोरल। क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO, क्लोरल आपका प्राप्त हुआ। और क्या प्राप्त होगा इसमें? प्राप्त होगा इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्राप्त होगा कैल्शियम क्लोराइड। समीकरण को संतुलित भी आपको करना है, तो आप यहाँ पर 6 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 2 बढ़ाइए, यहाँ पर भी आपको 2 बढ़ाना होगा, और 3 COH का COH 3 CaCl2, यहाँ प्लस रहेगा आपका। थ्री CaOH का टेकन ट्वाइस प्लस 3 CaCl का 2। कैल्शियम क्लोराइड के 3 अणु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, और 2 अणु आपका प्राप्त होगा क्लोरल। यह क्रिया भी आप क्लोरोफॉर्म यहाँ पर नहीं प्राप्त होगा। तीसरे स्टेप में आप ले जाएं इसे, में क्या करेंगे कि CCl3CHO क्लोरल, यह क्रिया हम करा दें CaOH का टेकन ट्वाइस के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो भी समीकरण में ही बना है, कहीं से आपको अन्यत्र नहीं लेना पड़ेगा इसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अब यहाँ पर आपका बन जाएगा गिव्स आउट, ये बनेगा आपका CHCl3, जिसको आप क्या पढ़ेंगे? क्लोरोफॉर्म, और आपका बनेगा कैल्शियम फार्मेट,
कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र होगा HCOO का टेकन ट्वाइस Ca। कैल्शियम फॉर्मेट एक साल्ट आप प्राप्त हुआ। इसके 3 पदों में अपक्रिया CCl3CHO क्लोरीन का सूत्र, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का टेकन ट्वाइस, और यहाँ पर आप दोनों परस्पर अपक्रिया करेगा, बने क्या CHCl3, इसको आप क्लोरोफार्म कहेंगे, और क्या प्राप्त होगा इससे आपको प्राप्त होना है कैल्शियम फॉर्मेट। परंतु अपक्रिया संतुलित नहीं होगी, यहाँ पर आप 2 बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी आप 2 बढ़ा देंगे, अपक्रिया आपकी बैलेंस हो गई। तो 2 अणु आपके यहाँ पर क्लोरोफार्म दिख रहे हैं और कैल्शियम फॉर्मेट एक प्रकार का साल्ट है जो प्राप्त होगा, और वाष्प इसका। अब आगे आप प्रयोगशाला विधि आप देखिए इसका, ये तो इसके समीकरण थे। नोट कर लैब मेथड में आप देख रहे हैं कि यह आवश्यक उपकरण है कि जहां से आप क्या बनाएंगे, क्लोरोफार्म। सबसे पहले इस चित्र का नामकरण करना आवश्यक होगा, क्या क्या आपने लिया है जानते भी हैं आप। इसका नाम होगा स्टैंड, यह आपका होगा स्प्रिट लैम्प, डिस्टिलिंग फ्लास्क होगा ये, गोल पेंदी का फ्लास्क, एक छिद्र वाली कार्क लगा करके हमने निकास नली को कंडेंसर से जोड़ा है। ये कंडेंसर है, संघनित्र, एडाप्टर इसका नाम है, और ये रिसीवर है आपका। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सुन लीजिए। गोल पेंदी फ्लास्क लेना होगा। इस गोल पेंदी के फ्लास्क में लगभग हमें ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा आपको 200 ग्राम लेना होगा। 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को लेकर उसमें आप 5 ml जल मिलाएंगे। आपको लेना है 200 ग्राम CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर, 500 ml जल मिला देना है H2O। जब आप 500 ml जल इसको आप बनाएंगे तो पेस्ट एक बन जाएगा। पेस्ट को आप इसमें रख दीजिए। फिर दूसरा कार्य आपको क्या करना है, दूसरा कार्य आपको ये करना है कि 25 ml एथिल एल्कोहल C2H5OH लेना है, और इसको लगभग 50 ml जल में इसको आपको डाइल्यूट कर देना है, तनु कर देना है। 50 ml इसको वाटर से आप तनु करेंगे, यहाँ रख लेंगे तो इसका बन जाए। यहाँ क्या क्या आपने रखा भाई, आपने रखा CaOCl2 और प्लस C2H5OH, यह पेस्ट फॉर्म में था। और ये आपका एथिल अल्कोहल था जो कैसा था, ये तन था। तन 25 ml आप एथिल अल्कोहल लेंगे, 50 ml जल मिलाकर तन करेंगे। इसको आप 200 ग्राम लेंगे, 500 ml जल मिलाकर पेस्ट बनाएंगे। दोनों का आप रख देंगे गोल पेंदी फ्लास्क में। गोल पेंदी का फ्लास्क का मुंह जो होगा एक छिद्र वाली कार्क से बंद कर देंगे ताकि वाष्प कहीं अन्य से नहीं निकले। निकास नली का एक निकास नली लेंगे जो संघनित्र से जुड़ी रहेगी। उस संघनित युक्त निकास नली का एक सिरा गोल पेंदी फ्लास्क के अंदर प्रवेश कराएंगे, और दूसरा सिरा में एडाप्टर से जोड़कर उसको ग्राही में प्रवेश करा देंगे। स्पिट लैंप की सहायता से जब इनको हम गर्म करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर और एथिल एल्कोहल में दिए गए समीकरण के अनुसार परस्पर अक्रिया होगी, जिससे CHCl3 या क्लोरोफार्म का वाष्प बनेगा। यह वाष्प बनना यहाँ से प्रारंभ होगा, और वाष्प निकास नली से जब निकलेगा तो यहाँ पर आप क्या रखे हैं, ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है यह ठंडा जल है, यह H2O है। तो भाप संघनित होगा, भाप जो संघनित होगा जब इससे संघनित कंडेंसर में, तो द्रव अवस्था में क्लोरोफार्म हमें इस विधि से प्राप्त हो जाएगा। तो फिर से एक बार सुन लीजिए कैसे आप प्राप्त करेंगे प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म। तो इसके लिए आपको लिखेंगे कि प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। आगे आप लिखेंगे कि जब एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ हम अपक्रिया कराते हैं तो क्लोरोफार्म प्राप्त होता है। यह अपक्रिया निम्न पदों में होती है।
पहला पद क्या होगा, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि जब हम एथिल अल्कोहल को ऑक्सीकरण कराते हैं CaOCl2 की उपस्थिति के साथ, तो हमारा एस्टल्डिहाइड प्राप्त होगा। एस्टल्डिहाइड पुनः क्लोरल में परिवर्तित होगा और क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अक्रिय करके क्लोरोफॉर्म बना देगा। फिर आप लिखेंगे विधि, उसकी चित्र छापेंगे। चित्र में क्या आपने देखा कि पहले उसका नामकरण कर देगा, स्टैंड, गोलपेंदी फ्लास्क, संघनित युक्त निकास नली, एडाप्टर, ग्राही। गोलपेंदी के फ्लास्क में आप 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को रखकर उसमें 500 ml जल मिला देंगे, जिससे यहाँ पर एक पेस्ट तैयार होगा और उस पेस्ट में 25 ml पहले से ही लेकर के एथिल अल्कोहल को 50 ml जल से तन करके इसमें रख देंगे। अब यहाँ कार्य समाप्त हुआ। अब आपको ऊपर की बात आई, यहाँ पर एक छेद वाली कार के आप देख रहे हैं लगी हुई है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिएगा और जो संघनित युक्त निकास नली लिए हैं उसका एक सिरा इसमें प्रवेश करा दीजिए और दूसरा सिरा एडाप्टर से जोड़कर उसको यहाँ आप ग्राही देख रहे होंगे, ग्राही में लगा दीजिए। आपको अब क्या करना है, तो स्पिट लैंप गर्म करना है। कितना गर्म करना है कि इसमें से वाष्प निकलना प्रारंभ हो जाए, और स्पिट लैंप से आप गर्म कर दीजिए इसको। गर्म करने पर यहाँ से परस्पर अक्रिया होगी, हम कह सकते हैं तन एथिल अल्कोहल और टेस्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मध्य, और क्लोरोफॉर्म का वाष्प बनेगा जो संघनित से निकलकर एडाप्टर से ग्राही में प्राप्त हो जाएगा। नोट कर लें इसे।